लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है आपका मोशन का हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होते हैं? डिस्टेंस डिवाइड टाइम। ओके गाइस, डिस्टेंस टाइम, देखिए डिस्टेंस टाइम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। तो समझ में आ गया गाइस, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि मान लीजिए मीटर में है, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकते हैं। और टाइम, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम है, ठीक है, मीन्स सेकेंड। क्लियर हो गया गाइस। स्पीड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है गाइस। तो आज हम इसमें क्लियर कर देंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे। अब देख लीजिए गाइस, मान लीजिए कि ये 0 है, ये यहाँ 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड। 1 मीटर, यहाँ हो गया 2 मीटर, यहाँ हो गया 3 मीटर, यहाँ हो गया 4 मीटर। तो आपको इस ग्राफ से पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे। एक मैं तरीका बताऊं, आप याद रखिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड जो इस यूनिफॉर्म स्पीड के जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के जो ग्राफ होंगे बिल्कुल क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के जो ग्राफ होंगे गाइज, याद रखिएगा, ये क्या है? डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। तो इसके जो ग्राफ होंगे कर्व्ड होंगे, इस तरीके से होंगे, या फिर गाइस इस तरीके से होंगे। क्लियर है? यानी कि कर्व्ड होंगे। ये जो लाइन है ना, फिर ये कर्व जा रहा है, यानी कि टेढ़ा, ठीक है गाइस। तो ये क्या होंगे? हमारे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ होंगे, या फिर इस तरीके से होंगे। आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो इस टाइप से दो ग्राफ होंगे गाइस, ये क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होंगे। तो हमें इसमें इस ग्राफ में आपको शो करा देंगे कि हाँ ये यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम क्यों कहेंगे और कैसे कहेंगे। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने 1 सेकेंड में मैं यहाँ आया, 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड में मैं 1 मीटर आया, ये पॉइंट ए ले लिए। और दूसरे सेकेंड में हम फिर 1 मीटर और आगे बढ़ गए, तो ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पॉइंट ए लिख देते हैं, पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। फिर तीसरे सेकंड में हम कहाँ आ गए गाइस? हम यहाँ आ गए, पॉइंट सी हो गया। और चौथे सेकंड में हम कहाँ आ गए गाइस? मान लीजिए हम यहाँ आ गए, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये पॉइंट ए का पोजिशन क्या होगा? ये है, देख लीजिए 1 मिनट 1 सेकेंड। और पॉइंट बी का पोजीशन क्या है? 2 मिनट 2 मीटर, और ये हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। ग्राफ है, थोड़े बहुत इधर उधर हो ही जाएंगे। और 3 मीटर का पोजीशन ये है, 3 मीटर का, और इसके सेकेंड 3 सेकेंड। और 4 मीटर का क्या होगा पोजीशन? डी पर, और फिर ये 4 सेकेंड। तो आपको गाइस इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरे सेकेंड में मैंने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 4 सेकेंड में मैंने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। यही तो मैंने किया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हर सेकेंड पर 1 सेकेंड पर मैंने 1 मीटर क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है? ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1 सेकेंड में 1 मिनट, फिर दूसरे सेकंड में फिर मैंने 1 मिनट और कर दिए तो 2 मीटर हो गया, 1 मीटर और कर दिए तो 2 मीटर हो गया। फिर तीसरे सेकंड में मैंने फिर 1 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यानी कि 3 मीटर कर गया। ये क्लियर हो गया। तो अब इसका ग्राफ कैसा बन रहा है गाइस? बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल सीधा बन रहा है। देख रहे हैं आप? बिल्कुल सीधा बन रहा है। थोड़ा से मेरे मतलब इधर उधर हो गया है, हो जाते हैं,
तो ये बिल्कुल जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट बनेगा। और जब स्ट्रेट ग्राफ क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ही आपने डिस्टेंस स्पीड कवर किया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे गाइस, हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देख लीजिए, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में हम डिस्टेंस कवर किए हैं, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किए, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किए, 4 मीटर डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। और इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहेंगे गाइस, बताइए, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहेंगे। समझ में आ गया गाइस, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देखते हैं ये कैसा होता है। अब जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब लिखते हैं, फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गाइस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। देख लीजिए गाइस, जैसे कि ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। शॉर्टकट में चलते हैं, सेकंड, और ये हो गया मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 सेकेंड, ये हो गया गाइस 1 सेकेंड, ये हो गया गाइस 3 सेकेंड, ये हो गया गाइस 4 सेकेंड। अगर ये मेरा है 1 मीटर, ये है गाइस 2 मीटर, ये है गाइस 3 मीटर, ये है गाइस 4 मीटर। ठीक है, तो मैंने 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर दूसरे सेकेंड में मैंने कहाँ डिस्टेंस 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिए। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ हो गया, अगर 6 हो गया, यहाँ भी 6 ले लीजिए, 6 सेकेंड। और मैंने 6 सेकेंड में, यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर देख रहे हैं 6 मीटर मैंने 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। देख रहे हैं आप, इसका पोजीशन हो गया। तो ये ग्राफ हमारा किस तरीके से बन रहा है, देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है ना। और अगर हम आगे रखते तो इस तरीके से बिल्कुल जाता। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि ये जो ग्राफ बने हैं ये कर्व्ड बने हैं। ठीक है, कर्व्ड ग्राफ इस तरीके से हो सकते हैं, या इस तरीके से होंगे, या इस तरीके से होंगे। आप समझ जाइएगा, अगर वह स्ट्रेट नहीं है तो समझिए कि कर्व्ड है। और जब कर्व्ड है, अगर डिस्टेंस रहे, याद रखिएगा गाइस, डिस्टेंस रहे यहाँ और यहाँ टाइम रहे, तो समझ जाइएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ है। ठीक है गाइस, अगर ये स्ट्रेट रहे और डिस्टेंस रहे और टाइम रहे, तो समझ जाइएगा कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। क्लियर हो गया गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।